सो द गाइस, लास्ट वीडियो में अपन फाइंड आउट किए थे सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड। उसमें ऑर्डर 2/2 का था। तो यहाँ पर अपने को इन्वर्शन ऑर्डर से वो लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, लेकिन वो ऑर्डर 3/3 का रहेगा। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो इक्वेशन है अपना, वहाँ पर 3 वेरिएबल आएंगे, एक्स वाई और जेड। तो अपने को 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स वाई और जेड करके। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं वो क्या होता है करके। तो मैं 3 इक्वेशन ले रहा हूँ। अभी 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन रहेंगे। प्रीवियस में जैसे 2 ऑर्डर का था तो 2 एक्स और वाई 2 वेरिएबल, इसलिए 2 इक्वेशन था। यानी जितना वेरिएबल होता है ना उतने इक्वेशन बनते हैं। तो लेट मैं इक्वेशन ले रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू द d1। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू द d2, सेकंड इक्वेशन हो गया। और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू द d3, 3 इक्वेशन हो गए। इस 3 इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन सॉल्व करना यानी वहाँ पर जो वेरिएबल रहेगा ना, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा आ रहा है, एक्स वाई जेड। तो अपने को एक्स वाई और जेड निकालना, लेकिन कौन से मेथड से, इन्वर्शन से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपने को सेम उसके जैसा ही 3 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा आपका ए मैट्रिक्स। इसमें लेना है कोएफिशिएंट ऑफ विल बी द वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल। यानी जैसे फर्स्ट लाइन है एक्स वाई जेड, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हो गया। इसका कोएफिशिएंट है a1 y का, b1 z का, c1। तो फर्स्ट रो में आ जाएगा, रो में a1 b1 c1। सेकंड लाइन का सेकंड रो में, तो सेकंड लाइन क्या है a2 b2 c2। तो ये जाएगा a2 b2 और द c2 करके। और थर्ड लाइन का क्या है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट a3 b3 एंड द c3। तो रहेगा a3 b3 और ये c3 रहेगा। ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। यानी इसमें वही चीज़ लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या बनाना था, तो बी मैट्रिक्स अपने को फॉर्म आउट करना था कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट कितना है राइट हैंड साइड में, d1 d2 d3। ठीक है। तो फॉर्मेट ध्यान में रखना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड में सुना। तो फर्स्ट लाइन का d1, सेकंड लाइन का d2, थर्ड लाइन का d3, इसको कॉलम में लेना है। तो ये हो जाएगा d1, सो द d2 और ये रहेगा d3। यानी ये हो गया बी मैट्रिक्स, यानी कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा। सो द कॉन्स्टेंट टर्म करके इक्वेशन का। तो ए हो गया, बी हो गया। अब बचता है एक्स। अब एक्स है फाइंडिंग वेरिएबल। इक्वेशन में जितना वेरिएबल है, अब कौन सा वेरिएबल आ रहा है, एक्स वाई जेड। तो ये रहेगा एक्स वाई जेड, ये भी कॉलम में लेना है। यानी एक्स मैट्रिक्स कौन सा लेना अपने को, फाइंडिंग वेरिएबल, फाइंडिंग वेरिएबल करके। तो ऐसे 3 मैट्रिक्स इक्वेशन से अपने को डिसाइड करना है, ए बी और एक्स के। जब मिल जाएंगे तब इन्वर्शन मेथड बोलता है। वही फॉर्मूला है, बस ऑर्डर 3/3 का है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म होता है x इक्वल टू द ए इनवर्स इंटू द बी करके। लास्ट में मैंने ये ऑलरेडी आपको कैसे आया था बताया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये है अपने को इन्वर्शन सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर मेथड्स नाम है इन्वर्शन करके, फिर रिडक्शन मेथड भी रहता ना, तो यहाँ तक सेम लगता। लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्स आ गया, इसलिए इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। रिडक्शन मेथड अपना कैंसिल हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से इक्वेशन को अपने को प्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ से आपको इक्वेशन सॉल्व करके बता देता हूँ, आपके जितने भी डाउट रहेंगे वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। सो द गाइस, क्वेश्चन है फर्स्ट इस फॉर्मेट का, सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए मिल जाएगा। यानी ये इक्वेशन आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू द 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू द 2 करके। और यहाँ से सॉल्व करना है। अब सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंडिंग द ऑल ऑफ विल बी द वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 3। तो अपने को 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट द x निकालना है, दैट द क्वेश्चन मार्क। सेकंड y क्वेश्चन मार्क एंड थर्ड द z फाइंड करना है, दैट द क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में अपन आंसर भी चेक कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक के नीचे एक लिखना। सो द गिवन है अपने पास इक्वेशन, पहला इक्वेशन है अपने पास x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू द 4, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0,
सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, दैट द इक्वेशन नंबर थर्ड करके। बस ये क्वेश्चन समझ लो, यानी एंडिंग तक यही सेम है। अब बस क्या हो जाएगा, अपने को वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, नहीं तो एंडिंग तक अब ये लेसन खत्म होने तक यही रहेगा। ठीक है, 3 इक्वेशन हो गया। यहाँ से अपने को मेथड ऑफ इन्वर्सन से सॉल्व करना हो या रिडक्शन से, तो ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स डिसाइड करना है। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो लेट द ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन का फर्स्ट रो में कितना है 1 प्लस नहीं -1 रहेगा और ये +1, क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो फर्स्ट आएगा 1 -1 और ये 1 रहेगा। सेकंड लाइन 2 1 और -3, एक्स का कोएफिशिएंट है 2, y है 1 और z का कितना है -3, माइनस साथ में लेना है। और थर्ड लाइन 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 करके, ये होगा ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या लेना था, इस साइड में से ले रहा हूँ। बी मैट्रिक्स है ना कांस्टेंट टर्म, कितना है फर्स्ट लाइन का 4, सेकंड लाइन 0, थर्ड लाइन द 2, इसको कॉलम में 4 0 2 करके। और एक्स यानी क्या होता है फाइंडिंग वेरिएबल। अब वेरिएबल कितने अपने पास 3, तो पहला रहेगा एक्स वाई और द जेड करके। ठीक है, इतना। अब मेथड ऑफ इन्वर्शन अब यहाँ से चेंज हो रहा है, इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है, ये अपने पास है ए, इसका फाइंड आउट करना है अपने को इन्वर्स। जब तक इन्वर्स नहीं मिलेगा 2 मैट्रिक्स उठा नहीं पाएंगे। अब इन्वर्स निकालने के अपने पास 2 तरीके हैं, एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा है अपने पास एडजॉइंट मेथड। तो कौन सा लेते हैं, एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से काम चल जाएगा, तो वी टेक फॉर विल बी द एडजॉइंट मेथड से। तो उसके लिए मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, को फैक्टर। सो द को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए करके, यही मेथड सिंपल है एडजॉइन वाला। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से गलत हो सकता है, इसलिए यही मेथड चॉइस कर लेना। ठीक है, तो को फैक्टर निकाला ऑफ द मैट्रिक्स विल बी द ए करके। इतना तो ऑलरेडी आपको आ रहा है, को फैक्टर वगैरह कैसे निकालते हैं सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो ये गया 11 12 13, इसका को फैक्टर ले लो। सो द ए ऑफ 11, ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 इंटू इट द माइनर। अब समझ में आता है आपको, बहुत सारी चीज़ फाइंड आउट कर होमवर्क भी दिए। नंबर ऑफ ए रो, नंबर ऑफ ए कॉलम 1 3 1 -3 1 1 1 -3 1 1, 3 3 का ग्रुप ले रहा, वही चीज़ रिपीट है। सो द -1 का पावर 1 + 1 2, 1 × 1 1 और 1 × -3 और बीच में साइन माइनस, तो यानी प्लस हो गया। ये हो जाएगा 1 1 + 3 कितना हो गया 4, 1 × 4 कितना हो गया 4, 11 हो गया। ए ऑफ 12 इक्वल टू द 12 यानी -1 का पावर 1 + 2 इंटू द डिटर्मिनेंट ऑफ, चलो 12 देखो, 12 यानी -1, नंबर ऑफ ए रो, नंबर ऑफ ए कॉलम 2 -3 1 1 2 -3 1 1, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 3, 2 × 1 2, 1 × -3 और बीच में साइन द माइनस, तो माइनस +3। ये -1 का पावर 3 तो ऑड हो गया, तो -1, 2 + 3 कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा -5। तो सेकंड अपना को फैक्टर आ गया -5 करके। ई ऑफ 13, तो वी गेट -1 का पावर 1 + द 3 करके इंटू द डिटर्मिनेंट 30 देख लो, 30 यानी ये वाला 1, 13 प्लेसमेंट, नंबर ऑफ ए रो, नंबर ऑफ ए कॉलम कितना दिख रहा है 2 1 1 1 2 1 1 1। सो द वी गेट -1 का पावर 3 + 1 कितना हो गया 4, 2 × 1 2, 1 × द 1, बीच में साइन माइनस, तो वी गेट इक्वल टू द -1 का पावर 4 एंड ऑड हो गया, तो ये +1 1 2 -1 यानी 1 हो गया, 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया। ये हो गया आपके 3 को फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 21 22 23 करके। सो द नेक्स्ट रहेगा 21 22 23 कॉलम में ले रहा हूँ। ए ऑफ 21 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 1 इंटू द डिटर्मिनेंट। चलो 21 देख लो, 21 ये नंबर ऑफ ए रो, नंबर ऑफ ए कॉलम -1 1 1 1 -1 1 1 1 करके। सो द -1 का पावर 2 + 1 कितना हो गया 3, -1 × 1 -1 और 1 × 1 1, बीच में साइन माइनस, -3 ऑड है तो -1 -1 -1 -2 -1 -2 कितना हो गया +2 करके 21 हो गया। ये ऑफ 22 इक्वल टू द -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 + 2 इंटू द डिटर्मिनेंट ऑफ, चलो देख लो, नंबर ऑफ ए रो, नंबर ऑफ ए कॉलम 1 1 1 1 1 1 1 1। सो द -1 का पावर 2 + 2 4, 1 × 1 1 और 1 × 1 1, बीच में साइन माइनस,
तो ये 1 प्लस वाला और ये 0 हो जाएगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो कितना रहेगा 0, 22 हो गया। नेक्स्ट रहेगा 23, वी गेट द -1 का पावर 2 प्लस द 3 इंटू द डिटर्मिनेंट ऑफ, चलो देख लो 23 यानी 3, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1, सो द -1 का पावर 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 बीच में साइन माइनस तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा ऑड यानी -1, 1 प्लस 1 2 कितना हो गया -2 इंटू 1 -2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 23। नेक्स्ट द ई ऑफ विल बी द 31, तो 31 क्या बनेगा -1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू द डिटर्मिनेंट ऑफ 31 पोजीशन ये 1 है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ ए कॉलम कितना -1 1 1 -3 -1 1 1 -3, वी गेट -1 का पावर 3 प्लस 1 4 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 1 बीच में साइन माइनस, फिर रहेगा 1 और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। तो नेक्स्ट को फैक्टर कितना आ गया 2 करके, ई ऑफ ए 32 इक्वल टू द -1 का पावर 3 प्लस द 2 इंटू द डिटर्मिनेंट, चलो देख लो 32 ये 1 वाला, नंबर ऑफ ए कॉलम 1 1 2 -3 1 1 2 -3, सो द -1 का पावर 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 1 इंटू -3 1 इंटू 2 2 बीच में साइन माइनस पावर 5 है तो -1 रहेगा, -2 -3 -5 माइनस माइनस प्लस 5, ये ऑफ ए 33 लास्ट वाला -1 का पावर 3 प्लस 3, ये चीज़ आपको आ रही है, पूरा वीडियो नहीं देखे तो भी चल जाएगा, बस लास्ट में देखते चलो। नंबर ऑफ ए रो नंबर ऑफ ए कॉलम कितना 1 -1 2 1 1 -1 2 और 1, वी गेट -1 का पावर 3 प्लस 3 6, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू -1 -2 बीच में साइन माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6 है तो 1 1 इंटू 3 3 हो गया, तो कितना हो गया 3 करके, ये हो गया आपके कोफैक्टर। तो गाइस मेरा कहना है कि ये चीज़ आप नहीं देखते, खुद भी फाइंड आउट कर लेते तो भी समझ में आता है, क्योंकि स्टार्टिंग से वही ले रहे हैं और ये चीज़ अपने को पूरे अब एंडिंग में काम में आने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने को एडजॉइंट बना कर दे रहा हूँ, तो देखो थोड़ा कॉलम के एलिमेंट देख लो, 4 -5 1 आ गया, ध्यान में रखना मैं पेज फिर टर्न नहीं करने वाला हूँ, 2 0 -2 और नेक्स्ट आ गया 2 5 और द 3, इसको लिखना है अपने कॉलम में, वो बनेगा आपका एडजॉइंट। सो द अपना एडजॉइंट ए बनेगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट कितना मिला फर्स्ट कॉलम में कितना है था 4 -5 1 करके 4 -5 1, सेकंड कॉलम में कितना है था 2 0 -2 2 0 -2 और थर्ड में कितना है था 2 5 3 करके 2 5 3 करके, ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ए करके। ठीक है, अब और एक चीज़ निकालना अपने को डिटर्मिनेंट, सो देयरफॉर विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू द, इसका फार्मूला क्या बताता स्मॉल 11 इंटू कैपिटल 11 प्लस स्मॉल ऑफ ए 12 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 12 प्लस स्मॉल ऑफ ए 30 इंटू द कैपिटल ऑफ ए 30, ये कैपिटल 12 हो गया, स्मॉल को अपने को डिटरमिनेंट से देखना है, तो सॉरी मैट्रिक्स से देखना है, तो मैं वो मैट्रिक्स जो लिखा था ना XY वाला, इसको फिर से ऊपर लिख लेता हूँ टॉप मार्जिन पर, काम में आ जाए तो, इसलिए मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, ए मैट्रिक्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ कितने एलिमेंट थे 1 -1 1, सेकंड में क्या था 2 1 -3 और लास्ट में 1 1 1 करके, तो ये 11 12 30 स्मॉल में और ये 11 12 30 कैपिटल में रख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू आपका डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो स्मॉल ऑफ 11 की वैल्यू कितना है 1 इंटू कैपिटल 11 कितना आ गया 4 प्लस स्मॉल ऑफ 12 कितना है -1 इंटू कैपिटल ऑफ 12 कितना आ गया -5 प्लस स्मॉल ऑफ 30 कितना है 1, देखो मैं कैपिटल में इधर नीचे आ रहा हूँ, इंटू ऑफ 30 कितना है 1, तो 1 इंटू 4 4 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5 कितना हो गया 5 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो कैरी में रखा 4 और 5 9 और 1 कितना हो गया 10, एंड अपना डिटरमिनेंट कितना आ गया 10 करके। क्या निकालना इनवर्स, अभी तक इनवर्स नहीं मिला तो आगे सोच नहीं पाएंगे अपन हम, तो बाय एडजॉइंट मेथड, ये 4 मार्क का कंपलसरी आपको क्वेश्चन आएगा, ये सॉल्व करते आना चाहिए।
तो ए इनवर्स इक्वल टू द 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए करके ये फॉर्मूला है, 2 ऑर्डर हो या 3 ऑर्डर। सो द ए इनवर्स इक्वल टू द 1/, डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10 इंटू द एडजॉइंट कितना, ये एडजॉइंट 4 - 5 1 2 0 2 माइनस वाला और 2 5 और द 3 करके ये हो गया इनवर्स, मिल गया इनवर्स। ओके, अब ये जो इक्वेशन है था अपना, उसको एक्सप्रेस करना इन अ मैट्रिक्स फॉर्म में। सो देयरफॉर द, अब ले रहे अपन, गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू द बी करके। एक्स मैट्रिक्स लिखा अपने पास, ए इनवर्स ये मिल गया और बी मैट्रिक्स लिखा था, तो वही वैल्यू पुट कराओ। एक्स मैट्रिक्स यानी फाइंडिंग वेरिएबल एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स कितना आ गया 1/10, ये कांस्टेंट हो गया, इंटू द 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 करके, इंटू द बी मैट्रिक्स यानी कांस्टेंट टर्म वाला, कांस्टेंट टर्म का बी मैट्रिक्स था 4 0 2 करके, सो द 4 0 2 करके, ठीक है। एल एस साइड रहने दो, तो एल एस साइड सेम रहेगा, सो दैट विल बी द एक्स वाई जेड करके, ये कांस्टेंट भी पहले रहने दो 1/10, बस इन दो मैट्रिक्स अपन मल्टीपल कर लेते हैं। सो मल्टीपल क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक से मिलेगा एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इतना रहेगा। तो देख लो 4 × 4 कितना हो गया 16 16 प्लस 2 × 0 0 हो गया प्लस और 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 × 4 कितना हो गया -20 प्लस 0 × 0 0 प्लस 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 कितना हो गया 4 -2 × 0 0 हो गया और 3 × 2 कितना हो गया 6 मिल गया, ठीक है। चलो लास्ट में आप आंसर टैली भी कर सकते हैं, वैसा नहीं है। सो देयरफॉर विल बी द, ये रहेगा एक्स वाई जेड वी गेट इक्वल टू 1/10 इंटू द 16 + 0 16 + 0 16 हो गया प्लस द 4 कितना हो गया 20 -20 + 0 -20 और प्लस 10 कितना रहेगा -10 और 20 में से 10 गए तो 10 बचे ना माइनस वाले, और 4 + 0 0 प्लस द 6 कितना हो गया 4 + 0 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब ये कांस्टेंट इसको मल्टीपल करना है, तो सभी एलिमेंट को क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। तो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा, तो लेफ्ट हैंड साइड था विल बी द मैट्रिक्स, इसमें कुछ भी चेंज नहीं एक्स वाई जेड करके, सो द वी गेट इक्वल टू, तो देखो उसमें कितना था 1/10 था और इसमें मैट्रिक्स में कितना था 20 -10 10, तो वो उसको मल्टीपल हो जाएगा, तो 1/10 × 20 यानी 20 डिवाइड बाय द 10 बनेगा, ये भी 20 डिवाइड बाय द -10 बनेगा, 20 नहीं था सॉरी वो 10 था, 10 डिवाइड बाय द -10 डिवाइड बाय द +10 था 1/10 और 1/10 इंटू द 10 बनेगा, यानी ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय द 10 करके वो डिवाइड में। सो देयरफॉर विल बी द एक्स वाई जेड करके, अब वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे 20 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 2 -10/10 कितना हो गया -1 और 10/10 कितना हो गया 1 करके, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देखो इसका ऑर्डर है कॉलम में क्या आ रहा है ना कॉलम मैट्रिक्स, और ये भी कॉलम मैट्रिक्स, तो 3 रो और 1 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के बीच में इक्वल, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो ये 11 के साथ इक्वल, 12 के साथ इक्वल और 12 नहीं सॉरी 21 और 31 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, y इक्वल टू कितना बनेगा -1 देखो 21 के साथ एंड द z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो देखो अपना x किलो आ गया 2, y आ गया -2 एंड z कितना आ गया 1 करके। तो इस टाइप से इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, आंसर टैली करना है। चलो देख लेते हैं, x किलो ध्यान में रखो, x किलो कितना है 2, y किलो कितना है -1, z किलो कितना है 1। चलो इक्वेशन में डाल देते कोई भी एक में, चलो x किलो कितना था x किलो 2, ठीक है, माइनस y के लिए कितना है -1 और z के लिए कितना है 1। चलो देख लो 2 -+ +1 3 हो गया +1 4 आ गया बराबर, इधर भी देख लो 2 × 4
वाई की वैल्यू 1, 4 में से 1 चला गया तो 3, जेड की वैल्यू -3, +3 -3 का आंसर रिमेनिंग 0। अगले आंसर का आंसर इसमें आप टैली कर सकते हैं। तो इस टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये जो टॉपिक है ना, ये अब अपने को एंडिंग तक ही रहेगा। तो मैं शायद चाहता हूँ इसके रिलेशन में आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो बोल देना। तो गाइस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मार्च 14 में आया था 4 मार्क के लिए। सॉल्व द इक्वेशन मेथड ऑफ इन्वर्शन। अब बस ये एक मेथड है अपने पास, तो देख लो क्या है। 2x - y + z = 1 पहला इक्वेशन, x + 2y + 3z = 8 दूसरा इक्वेशन, और तीसरा इक्वेशन देख लो 3x + y - 4z = 1। इसको सॉल्व करना है इस तरीके से, तो शायद आप इसको कर लोगे। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू हो जाएंगी 1, y हो जाएगा 2 एंड z रहेगा 1 करके। ये 3 आंसर आ जाए। ये इक्वेशन है दिख रहा है, देखो इसका कांस्टेंट है 3x + y - 4z = 1 करके। ठीक है, तो आज के डेट में इतना रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, फिर अपना लेसन खत्म हो जाएंगे। ओके बाय।